नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो कैसी है मेरी यार में एकदम बढ़िया, सब टकाटक फर्स्ट क्लास। तो आप सभी के सामने वादे के अनुसार हमारी सेकंड क्लास सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 आ चुकी है, जो कि स्पेशल आपके लिए CET 2026 के लेवल अप पर हमने ये क्लास रखी है आप सभी के लिए। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने हमारी पहली क्लास देखी होगी और उस पर खूब प्यार दिया है। और हमारी दूसरी क्लास आप सभी के सामने हम शो कर रहे हैं, जो कि सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 की है, जिसमें हम स्पेशल सरलीकरण के ही क्लासेज आप सभी के सामने कराएंगे। क्वेश्चन सारे सभी के आप सभी के सामने सारे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन के ही रहने वाले हैं। ठीक है लालाओ, आप सभी के सामने किसके रहने वाले हैं? सिंप्लीफिकेशन एवं सरलीकरण के ही सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ये हमारी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर सेकंड। आप सभी के सामने हमारी सिंप्लीफिकेशन की ये क्लास नंबर सेकंड आपकी रहने वाली है। इस क्लास के अंदर आप सभी को बहुत शानदार वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आने की आपकी उम्मीद है रहेगी कि यहाँ से आपकी परीक्षा में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिले। ठीक है, यदि आप हमारी क्लास की PDF या लिंक वगैरह चाहते हो तो हमारे प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल है, जिससे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है भाई साहब, यहाँ पर आप सभी को क्लास अपडेट आप सभी को कंप्लीट रूप से मिल जाएगा। लेकिन ये क्लासेस अपडेट जो PDF मिलेगी ये जब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका टेलीग्राम अनबैन ना हो जाए, क्योंकि ये टेम्परेरी रूप से जो टेलीग्राम है वो 21 जून तक बैन कर रखा है, जिस पर ना आप मैसेज कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो ये वीडियो मिलेगी ये आपका प्यारा सा परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक यूट्यूब चैनल है, जहां पर आप सभी को ये क्लासेस इन्फॉर्मेशन आपको कंप्लीट रूप से यहाँ पर ये क्लासेस प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप सभी को जाके इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है। आगे बात समझ में? तभी आप सभी को जाके यहाँ पर ज्वाइन करना है, जिस पर हम सारी क्लासेज की PDF लिंक वगैरह हमारे टेलीग्राम पर मिलेंगी। और जो हम यहाँ क्लासेज लेते हैं वो सारी क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी? आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। ठीक है भाई, आगे बात करता हूं मैं। तो अगला जो स्लाइड है आप सभी के सामने देखो, शानदार से लिखा हुआ है, पहले ही लिख दिया हमने। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। किसके रहेंगे? मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, सिंप्लीफिकेशन पर आधारित ही क्वेश्चन है। और आपके टॉप 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि स्पेशल किसके आधार पर हैं? पूरे सरलीकरण के आधार पर है। बोर्डो मास के एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं है। ध्यान रखना, जो मैंने कल बोर्डो मास की जो क्लास ली थी उसका एक भी क्वेश्चन नहीं है। ये सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के आधार पर थे। जो मैंने कल क्लास ली थी वो क्लास स्पेशल किसकी थी? बोर्ड मास की थी। उस पर बोर्ड मास के ही सारे हमने 25 क्वेश्चंस करवाए थे। लेकिन अब ये क्लास बोर्ड मास की नहीं है, ये सिर्फ क्लास आपके सभी के सामने किसकी क्लास है? सरलीकरण के। इसमें सारे क्वेश्चंस हमने वेराइटीज वगैरह सारी हमने लिखी हैं। बड़े शानदार तरीके से हमने क्लास आपके लिए बहुत शानदार तरीके से मॉडरेट किया है। प्लीज़ इस क्लास को जाके देखना है और मैं कहता हूँ क्लास में तक जरूर बने रहना। ये क्लास में जो क्वेश्चंस आप करोगे ना, बड़े शानदार तरीके से हम आपको क्वेश्चंस कराने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप सभी के सामने पहला ही क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि √576 का जो वर्ग किसका वर्ग होता है? √576। तो देखेंगे भाई सभी, √576 दे रखा है आपको और पूछ रहा है आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 28। हमें पता है कि 22 का वर्ग होता है 484। किसका वर्ग होता है? 22 का वर्ग होता है 484। ठीक है साहब, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियरली कर दूँ। देखो 6 का यहाँ मॉडरेट करेंगे तो 6 छंगा हो गया 36, 6 आ गया पीछे, 4 का करेंगे 4 चौका 16 भी आ गया, 8 का करेंगे तो 8 8 64 और 2 का करेंगे तो 2 दूनी 4। यानी कि 2 ऑप्शन तो आपके क्लियरली यहाँ पर नहीं दिख रहे। अब ऑप्शन बचे आपके 24 और 26, और 24 और 26 का अगर हम स्क्वायर कर लें, अगर ये प्राप्त हो गया तो ही क्या होगा आपका 576 अंडर रूट। तो पहले बी ऑप्शन को हम देखेंगे, 24 गुणा 24 करें, 24 गुणा 24 करें तो आपको क्या प्राप्त होता है? देखो 4 चौका 16, हासिल लग गई 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी कि 96। अगला आएगा देखो 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4। ठीक है साहब, देखो 6 का 6, 9 और 8 17 और 4 और 1 5, यानी कि 576 आपको बिल्कुल यहाँ नजर आ रहा है। तो ये किसका वर्ग हो गया आप सभी के सामने? ऑप्शन बी हमसे चिक चिक कर करा कि ये जो 24 है यही इसका क्या हो गया? अंडर रूट। यानी कि अंडर रूट जो 576 है, अंडर रूट जो 576 है ये किसका वर्गमूल है? 24 का। किसका है? 24 का। आगे समझ में? बिल्कुल यहाँ तक क्लियर, आपकी बातें यहाँ तक क्लियर हो चुकी हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो कृपया धैर्य रखेंगे और शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √784 का जो वर्गमूल दे रखा है √784, तो उसका क्या किसका वर्ग है? आगे समझ में बात। देखो साहब, देखो भाई फिर से तोड़ने का तरीका बता दूं। देखो 9 नम्मा क्या होता है? 81। तो यहाँ इसका जो लास्ट वर्ग होगा 1,
8 8 64, इसका होगा 4, 7 7 49, क्यों भाई 7 7 49, तो इसका होगा 9, और 6 छंगा 36, क्या हो गया 6 छंगा 36, ये इसका हो गया 9 और इसका हो गया 6 छंगा 36। ठीक है भाई, यहाँ से देख रहे हो ऑप्शन आपको सिर्फ एक ही नजर आ रहा होगा 28, उसके अलावा देखो 9 का भाई 9 गुणा 9 तो होगा ही होगा, क्योंकि देखो 29 गुणा 29 करेंगे तो यहाँ होगा 9 9 81, तो लास्ट का एक तो नीचे आएगा, तो एक तो यहाँ है ही नहीं, ऑप्शन में एक है ही नहीं, तो इसका तो यहाँ कट गया। ठीक है साहब, 8 का गुणा 8 से करेंगे तो बचेगा कितना 64, 64 में यानी कि 4 का आएगा फर्स्ट में, कहीं 4 ऑप्शन है। ठीक है साहब, ये ऑप्शन अभी यहाँ से होल्ड करेंगे। बी का आएगा 7 7 49, तो 7 गुणा 7 करेंगे तो कितना आएगा 49, और 49 का मतलब होता है 49, तो 9 यहाँ लास्ट का वर्ड है, 9 यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा। 6 का बात करो तो 6 गुणा 6 करेंगे तो कितना आता है आपका 36, और 36 में 6 लास्ट का अंक, 6 यहाँ पर है ही नहीं, तो बचा कौन सा डी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका चिक चिक का कह रहा है कि मैं ही 28 हूँ। बाकी देख लो इधर निकालेंगे कैसे, अंडर रूट कैसे निकालेंगे भाई, अंडर रूट 784 का निकालेंगे तो क्या हमने कौन सा ऑप्शन रखा 28, तो 28 गुणा 28, 28 गुणा 28 से देखेंगे तो 8 8 64 में 4 को हासिल लग गई 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने होते हैं आपके 22, 16 और 6 कितने होते हैं लाला 22, गुणा 2 छठे 16 हासिल लग गई 1, और 2 दूनी 4, 4 और 1 5। आगे बात समझ में देखो, 4 के 4, 6 और 2 8, और 5 और 2 7, लेकिन 784 आपका बिल्कुल आ रहा है 28 गुणा 28 करने पर, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा 28। यहाँ तक बात है क्लियर। मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने शो कर दूँ, क्लियर कर दूँ, तो देखो भाई आप सभी के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के सामने आ रहा है, एक बार देखेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 25% ऑफ 480, 25% 25% भाई यहाँ पर 25%, अगर मैं हिंदी लिखूं इसकी तो यहाँ लिखेंगे 480 का 25% वाई क्या होगा। ठीक है भाई, 480 का 25% क्या होगा। आगे बात समझ में ये हो गई आपकी हिंदी, आगे समझ में बात यहाँ तक। आगे तो देखो भाई क्वेश्चन को आगे देखेंगे किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा तब मैं यहाँ पर बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी हम बेसिकली आपको समझा रहे हैं। ठीक है भाई, तो सभी यहाँ पर गौर फरमाएंगे, देखेंगे कि 25%, ठीक है साहब, परसेंट हटाते हैं तो हमेशा क्या करते हैं 100 का भाग करते हैं। ठीक है साहब, और ऑफ का मतलब यहाँ पर होता है गुणा, का मतलब गुणा बताया था ना, और 480 और इनटू कर देंगे बस 480 का। ठीक है साहब, देखो 25 एकम 25 और 25 चौकू 100, तो बच गया आपका 1/4 गुणा 480। आगे बात समझ में। ठीक है साहब, देखो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो बचेगा आपका 120। 120 जहाँ कहीं भी ऑप्शन नजर आ रहा है आपको वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और चिक चिक के ऑप्शन सी कह रहा है कि मैं ही हूँ वो जो 120 के अंदर बिल्कुल सी यानी 120 सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर, आपके दिल दिमाग में बैठ गई हो, तो मैं अगले क्वेश्चन की अनुमति चाहता हूँ। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 3/8 ऑफ 320, यानी कि 3/8 सॉरी 320 का 3/8 होगा, 320 का 3/8 होगा। ठीक है भाई, होगा वाई। आगे बात समझ में, तो इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे भाई 3/8 ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पर गुणा, और 20 320, तो देखो भाई 320 लिख दिया, कोई चक्कर नहीं सब क्लियर। यहाँ तक बात है। तो देखो 8 से 32 उठाएंगे बिल्कुल कटेगा, तो 8 चौका कितना होता है 32, और 4 यहाँ बच गया 3 गुणा 40 बच गया साहब, और 40 तिया कितना होता है 120, यानी कि 4 तिया 12। आगे समझ में। ऑप्शन नंबर सी हमसे फिर कह रहा है कि मैं ही हूँ वो ऑप्शन सी जिसमें 120 बिल्कुल चिक चिक के आंसर कह रहा है कि मैं ही हूँ वो सी जहाँ 120 निहायत रूप से क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ तक बात है क्लियर, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ यार अपने अगर ये क्लास कर लेना तो यार आप अच्छा स्कोर करेंगे सीटी के अंदर। ठीक है भाई क्लास। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने कि 2/5 गुणा 250, 2/5 गुणा 250। ठीक है साहब, तो देखेंगे इधर 2/5 गुणा 250 कैसे होगा। तो 2/5 गुणा 250, तो अभी सभी देखेंगे भाई 5 एकम 5 और 5 25। ठीक है साहब, तो बच गया इधर 2 गुणा 50, और 2 गुणा 50 का मतलब क्या होता है यहाँ पर भाई 100। क्या होता है लालाओ 100 कहीं नजर आ रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है, और ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है कि मैं ही वो 100 हूँ जो ऑप्शन नंबर सी में समाहित हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियरली नहीं होनी चाहिए लालाओ। आगे वहाँ तक यहाँ तक क्लियर बात है। अगला क्वेश्चन मैं लिख दूँ,
बोलो लिख दूं? तो लिख दूं तो आप सभी के सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आ रहा है, तो देखेंगे सभी एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 कि 0.75 गुणा 240, 0.75 गुणा 240। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे, एक जो डायरेक्टली ऑप्शन से तोड़ेंगे और दूसरा आपको जो बेसिक से बताया जाता है उसी बेसिक से बताएंगे। ठीक है भाई, देखना दो टाइप बता रहा हूँ, दो तरीके से बताऊंगा। तो पहला तरीका देखेंगे आप, जो सिंपल होता है कि पहला तरीका जो सिंपल होता है मैं उसी से बताने का प्रयास करूंगा कि 0.75 गुणा 240। ठीक है साहब, हमने थोड़ी देर के लिए पॉइंट यहीं के होल्ड पर रख दिया। ठीक है साहब, हम इसे लिख सकते हैं 240 गुणा 75। अब हम इसका गुणा कर लेंगे आपस में। तो देखो भाई करेंगे तो 5 का 0 से गया तो 0, 5 चौका 20 की 0, हाँ से लग गई आपकी 2। ठीक है साहब, और 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यानी कि 1200। ठीक है साहब, गुणा 7 का करेंगे तो 0, 7 चौका 28, हासिल लगे फिर से 2, और 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना होता है 16। यानी कि आपका जो आंसर होगा 0 0 8 और 2 10, 6 और 1 7 और 1 8 और 1, यानी कि इसका जो आंसर होगा कितना अंक छोड़ के 2 अंक छोड़ गए, इसका आंसर होगा कितना 180, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको क्लियरली रूप से नजर आ रहा है। क्लियरली रूप से आपको क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। ठीक है साहब, लेकिन हम इसका दूसरा तरीका बता रहे हैं आप सभी के सामने, एक बार सभी देखेंगे इसका दूसरा तरीका। इसका दूसरा तरीका हम सभी आप सभी को दिखा रहा हूं मैं स्क्रीन पर एक बार। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखेंगे आप सभी। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका देखेंगे आप सभी एक बार। ये तो आपका पहला तरीका हो गया भाई। ठीक है, ये तो आपका कितना कौन सा तरीका होगा, पहला तरीका। मैं दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का दिखा रहा हूँ। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत शानदार तरीके से हम प्रयास करेंगे इस क्वेश्चन को तोड़ने का। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 0.75, क्या लिखा हुआ है 0.75, गुणा लिखा हुआ है आपका 240। यहाँ तक बात है क्लियर साहब। मैंने कहा आपने पढ़ा होगा कि जब हाँ जितने पॉइंट ऊपर होते हैं उतनी नीचे अगर हम जीरो जोड़ दें एक के साथ में तो पॉइंट यहाँ से मिस हो जाता है। तो ठीक है साहब, हम लिखेंगे इधर 75 बटे 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, तो यहाँ हो गया 100 गुणा 240, गुणा होगा 240 का। अब हम 25 से 100 मॉडिफाइड करेंगे तो 25 या 75 और 25 चौकू 100। यहाँ तक बात है क्लियर। जो आपका बनेगा फॉर्मूला क्या बनेगा, 3/4 गुणा 240। कितना बनेगा 3/4 गुणा 240। तो देखेंगे भाई एक बार, 4 से काटेंगे, 4 पंजे 20 और 4 छक्की 24, 4 पंजे 20 और 4 छक्की 24। आगे बात यहाँ तक क्लियर। तो देखो 3 गुणा 60, 3 गुणा 60 का मतलब होता है 6 तिया 18, यानी कि 180 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सी में इसका क्लियर है। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। पहला तरीका जो बेसिक से बताया था, कौन सा तरीका बताया था कि 0.75 दोनों काट पीट के किया, 180.00 आ गया। ठीक है, और दूसरा मैंने जो देसी मेथड है नॉर्मली बिना पेन को उठाए आराम से हो जाता है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि √900 प्लस √100 का क्या होगा भाई। ठीक है साहब, देखेंगे आपको दे रखा है √900 प्लस √100, क्वेश्चन दे रखा क्वेश्चन मार्क। ठीक है साहब, √900 हमको पता है कि किसका वर्ग होता है 30 का वर्ग, जबकि √100 होता है 10 का वर्ग। आंसर सीधा सीधा आ गया इसका क्या 40। इसमें कोई संदिग्ध नहीं है, बस देखने दिखाने बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप सभी को 30 तक तो वर्ग याद होनी चाहिए। कितने तक, यहाँ अभी सभी नोट लिखेंगे यहाँ पर। आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए क्लियरली कि हमें 30 तक तो क्या होना चाहिए, वर्ग याद है। क्या होना चाहिए, वर्ग याद। और 20 तक आपको होने चाहिए क्यूब याद। क्यूब को क्या बोलते हैं, घन याद। ठीक है, घन, और 20 तक तो घन होने चाहिए, और 30 तक आपको क्या होने चाहिए, वर्ग याद। वर्ग के साथ साथ वर्गमूल याद, घन के साथ साथ घनमूल याद। वर्ग के साथ साथ वर्गमूल याद होने चाहिए, और घन के साथ साथ क्या होना चाहिए, घन याद होना चाहिए। यहाँ तक बात है क्लियर भाई। आगे समझ में मैं अगला क्वेश्चन कराने का प्रयास करूं, बिल्कुल। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, जो बड़ा प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 कि 40 ऑफ 350, यानी कि 40% ऑफ 350। 40% 350 मतलब यहाँ हिंदी है इसका कि 350 का 40% होगा। ठीक है, 350 का 40% होगा, 350 का 40% होगा, इसकी हिंदी है। आगे बात समझ में। तो हम इस क्वेश्चन को आराम से बड़े प्यारे से पूरेंगे। कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि परसेंट हटा दे तो क्या करते हैं भाई 100 से भाग। तो 40% है, परसेंट हटा देंगे, 100 से भाग कर दिया, और गुणा हमें करना किसका 350 का। तो 350 से हमने इसका गुणा कर दिया है। तो आप सभी देखेंगे, देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 2 0 यहाँ से खत्म हो गई। ठीक है साहब, अब आपके पास बचा 4 गुणा 35 बच गया। देखो 4 पंजे 20, हासिल लग गई 2।
ठीक है। और 4 तिया 12, 12 और 2 कितना होते हैं 14, यानी कि 140 इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा। क्या ऑप्शन नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी बड़ा आ रहा है, प्यारा प्यारा सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन सी ही जरूरी है। सी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, हमें तो सिर्फ आंसर निकालना आना चाहिए। आंसर निकल गया, चाहे वो सी में आ जाए चाहे बी में आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको तो सिर्फ क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए। यहाँ तक बातें लाला क्लियर? अगर यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलें। बिल्कुल चलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 आपसे चीख चीख कर कह रहा है, क्या कह रहा है? देखो भाई कि 5/6 ऑफ 360, यानी कि 360 का 5/6वां हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है साहब, 3/5 का, सॉरी 360 का 3/5वां हिस्सा, 5/6वां हिस्सा निकालेंगे तो कैसे करेंगे भाई? देखेंगे एक बार सभी स्टूडेंट। चलो भाई पेन टेप चेंज करते हैं थोड़ा देर। चलो इसी से कर देते हैं। चलो यार इससे नहीं यार, गुलाबी से कर देते हैं। देखो भाई 5/6 गुणा 360, ठीक है साहब कर लें। हाँ तो देखो 6 से उड़ाएंगे, 6 छंगा 36, बचा क्या? 5 गुणा 60, और 5 गुणा 60 करेंगे, देखो 5 छंगी 30 और 0 की 0, यानी कि 300 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर कह रहा है आपसे चीख चीख कर कि मैं ही वो 300 हूँ जो ऑप्शन नंबर सी में समाहित हूँ। यानी कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे क्वेश्चनों का आंसर सी ऑप्शन में मौजूद है। ठीक है भाई, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई बात ना है यार, सी आ रही है तो कहाँ दिक्कत आ रही है, कोई चक्कर वाली बात ना है, हमें तो सिर्फ आंसर आना चाहिए। ठीक है भाई, चाहे वो ऑप्शन कहीं भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल भाई, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अगले क्वेश्चन की ओर चलना आप आरंभ करते हैं। तो आप सभी देखेंगे एक बार अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर रूट 1225 कि अंडर रूट 1225 किसका होगा भाई साहब? अंडर रूट 1225 किसका होगा, किसका होगा, किसका होगा? तो देखेंगे। देखो भाई अंडर रूट 1225 किसका होगा? हमें पता है कि 30 का जो होता है वो होता है 900। किसका होता है? अंडर रूट 30 का क्या होता है? 900। 40 का क्या होता है भाई आपका? 1600 का। किसका होता है? 1600 का। अब देखो एक चीज़ क्लियर, देखो यहाँ पर 30 का तो 900 है, यानी कि 30 से ये बड़ा हो गया, तो ये यहाँ नहीं होगा। और 40 का क्या है? 1600, तो इससे हो गया छोटा, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि 40 से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो ये क्या, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी। लेकिन हमें निकालना भी तो आना चाहिए ना। तो अंडर रूट 1225 है, अंडर रूट 1225 का हम निकालेंगे किससे? 35 से। तो भाई 35 गुणा 35, ठीक है साहब। देखो 25 में 5 को हाथ से लग गई 2, कोई दिक्कत नहीं। 5 दिया 15 और 2 17, यानी कि 175। देखो 3 पंजे 15, ठीक है साहब, हासिल लगे 1, त्राम 3 9 और 1 10, यानी 105। ठीक है साहब, कोई चक्कर नहीं। 5 का 5, 7 5 12, 2 और 1 3, 1225 है ना, सॉरी 1 और 1, क्या दिक्कत आ रही है? देखो 5 का 5, 7 5 12 में 2 का 1 और 1 2 और 1 1225 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, सॉरी 35 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि हमने पहले ही टिक कर चुके हैं। मैंने ऑप्शन तोड़ना सिखा दिया आपको, कैसे ऑप्शन तोड़ते हैं। हमें पता है कि 30 का वर्गमूल, 30 किसका वर्गमूल है? हमें पता है कि 30 किसका वर्गमूल होता है? 900 का वर्ग होता है, जबकि 40 किसका होता है? 1600 का होता है। और हमें ऑप्शन में दे रखा है 30 35 40 और 45। ठीक है साहब, अब 30 से तो वो 1225 बड़ा है, यानी कि 30 का वर्गमूल से तो 1225 बड़ा है, जबकि 40 से छोटा है, तो 35 ही तो होगा भाई। 45 थोड़ी कर सकते हैं आप? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 45 तो 40 से वर्गमूल से बड़ा होगा। 45 40 और 50 के वर्गमूल के बीच में होगा। कैसे? अब आपसे पूछ ले 50 का कितना होगा, तो 50 का होगा 2500, होगा कि नहीं होगा भाई? 25 तो 2500 ही होगा ना। ठीक है साहब, आगे बात है तक क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, बिल्कुल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, 7/9 गुणा 243, 7/9 गुणा 243। तो आप सभी देखेंगे यहाँ एक बार, 7/9 गुणा 243। देखो भाई 9 से काटेंगे 243 को, आराम से कटेगा। कैसे कटेगा? देखो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 9 दूनी 18। आगे बात यहाँ तक क्लियर? ठीक है साहब, 9 दूनी 18 हो गई, कोई चक्कर नहीं, 9 दूनी 18 हो गई। ठीक है साहब, बच गए कितने आपके? 6 और 6 हो गया ये, और देखो 9 7 63, यानी कि 27 आपका हो गया। ठीक है साहब, और 27 गुणा 7 करेंगे तो आप सभी के सामने देखेंगे, 7 7 49, हाथ से लग गई 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 कितना होता है? 16, 169। 169 कहीं ऑप्शन नजर नहीं आ रहा बिल्कुल, तो इसका देखेंगे एक बार, इसको आराम से करेंगे क्वेश्चन को, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 7/9
गुणा 243। ठीक है साहब, 9 से काटेंगे 43 को, कितनी बार कटेगा? 9 दूनी 18, 9 तीय 27, 9 चौका 36, 4 बार कट गया। ठीक है साहब, 9 चौका 36, क्योंकि 9 पंजे 45 ज़्यादा हो गया तो 7 7 बच गए भाई। ठीक है साहब, ये हो गए 7 और 9 तिया 27, यानी कि ये बच गए 34। और 7 का गुणा 34 से करेंगे तो कितनी बार आता है? 7 गुणा 34 करेंगे तो कितना होगा? 7 चौका 28, हासिल लग गई 2, 7 तिया 21, 21 और 2 कितना होता है? 25, 21 और 2 कितना होता है? 25, 258। 7 चौक 28, 2, ठीक है, 7 21 और 2 कितना होता है? 23 होता है। 21 और 2 23, यानी कि 238, जो कि ऑप्शन कहीं नजर नहीं आ रहा। नौ चौका 36, ठीक है साहब, 4 बज के 3 7 बज गए, 9 तिया 27, 34 गुणा 7 करेंगे, 7/9 ही है ना ये। ठीक है साहब, 7 चौका 28, 2 बच गए, 7 तिया 21 और 2 23, 238, जो कि ऑप्शन यहाँ पर एरर है। तो ऑप्शन नंबर ई हम यहाँ पर लिख देंगे भाई। ऑप्शन नंबर ई आपका 238, जो कि यही इस क्वेश्चन का आंसर होने के कगार पर बैठा है। तो ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर राइट आंसर होगा। कई बार मिस्टेक हो जाती है कि ऑप्शन नहीं मैच होते तो ऑप्शन ई हमने नया रख दिया यहाँ पर, जो कि ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं बननी चाहिए। 7/9 गुणा 243, आगे बात समझ में यहाँ तक क्लियर बात है भाई? बिल्कुल क्लियर। अगर ये बातें क्लियर हो चुकी हैं तो हम आपको अगला क्वेश्चन करा दें। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, सभी एक बार अपना क्वेश्चन देखेंगे और हमें इस क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे साहब। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपसे कि 12.5 ऑफ, सॉरी 12.5% ऑफ 640, 12.5% ऑफ 640। करो भाई एक बार इसको सॉल्व, सभी करेंगे एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व। करो भाई, या मैं ही बताऊं? है भाई, इस क्वेश्चन का सभी सॉल्व करेंगे। करो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और करेंगे। इसका आंसर आ रहा है आप सभी के सामने कि 12.5% का 12.5% ऑफ 640। तो मैंने भाई दो तरीके रहने दो बताने के, एक ही तरीका बता दूं वही बहुत है, दूसरा तरीका बता देंगे। चलो दो तरीके से कराते हैं सवाल को कि 12.5% दे रखा है आपको, परसेंट हटाते तो क्या करते हैं भाई? लाओ 100 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे हम किससे? 640 से। कर दिया भाई, परसेंट हटा दी। ठीक है साहब, 12.5, देखो यहाँ 1.5 है। जब हम करते थे कि जितना पॉइंट ऊपर होता नहीं चाहिए, एक जीरो बढ़ा दें तो कोई चक्कर नहीं होता, तो यहाँ से ये पॉइंट रिमूव हो जाएगा। और पॉइंट हम रिमूव कर रहे हैं आप सभी के सामने, देखना थोड़ा सा हो जा भाई रिमूव। पॉइंट हमने रिमूव, देखो भाई कैसे करेंगे? 12.5 गुणा 640 बटे में 100%, हटाएंगे और गुणा करेंगे 10 से। भाई पॉइंट हट गया। ठीक है साहब, देखो 25 से काटेंगे तो 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। तो बचेगा आपका 5/4 गुणा 64, और 64 को काटेंगे, देखो 4 एकम 4 बच गए 2 और 4 छक्की 24, तो यहाँ बचेगा आपका 5/16। क्या बचेगा? 5/16। और 5/16 बचेगा तो हम कैसे करेंगे इसको? 5×6 = 30, हासिल लग गई 3, और 5 एकम 5 और 5 और 3 8, यानी कि 80 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो कि ऑप्शन नंबर सी हमसे क्लियरली कह रहा है कि मैं ही हूँ वो जो ऑप्शन नंबर सी के अंदर बैठा हुआ हूँ। यहाँ तक बात है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत प्रॉब्लम ना हो तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने शेयर कर दूँ। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है और ऑप्शन पर्सन कह रहा है आपसे, देखेंगे भाई क्वेश्चन 13 कि अंडर रूट 1296, अंडर रूट 1296 किसका वर्गमूल है? किसका वर्गमूल है? देखो भाई किसका वर्गमूल है फिर?
एक बार क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर 11 में एरर सा दिख रहा है मेरे को। देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में एरर है, एक बार इसे देखेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, मुझे लग रहा था हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे एक बार कि 7/9 गुणा 243। ठीक है भाई, तो 9 का 243 में भाग देंगे तो देखो 9 दूनी 18, बच गए कितने 6, और 9 सत्ते 63, तो 27 गुणा 7 बचेगा इधर। ठीक है भाई, अब देखो 7 7 49, हासिल लग गई 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है आपका 18, यानी कि 189 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। भाई मिस्टेक, मैं गलती चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी हमसे, कोई चक्कर नहीं, हमने गलती मान ली है और गलती को हमने सुधार भी लिया है। ठीक है भाई, कई बार दिमाग कहीं चलता है और किसी क्वेश्चन पर कई बार गड़बड़ हो जाती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी इस क्वेश्चन का आंसर 189 है, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है साहब, यहाँ तक बात है क्लियर। तो मैं अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर देखें 12 हो गया, 13 ठीक है साहब, 1296 वाला। अब देखेंगे अंडर रूट 1296 का एक सीधा फंडा बता दूँ आपको। हमें पता है कि 30 का वर्ग क्या है भाई 30 का क्या है भाई 900 का क्या है ये। ठीक है साहब, जबकि 30 का ये हो गया, तो 34 का ही देख लें हम, क्योंकि 34 का ही इसके पास है 900 के पास, तो 34 का हम देखेंगे। तो 34 का निकालने समय क्या करते हैं भाई, 34 गुणा 34। देखो वैसे भी एक चीज़ दिखा दूँ मैं आपको, देखो 34 का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4 चौका 16, यानी कि लास्ट का वर्ड 6 होना चाहिए, 55 25, लास्ट का वर्ड 5 होना चाहिए, 6 छंगा 36, 6 होगा, और 7 का 49 होगा, यानी कि 9 होगा। तो देखो यहाँ 6 दे रखा है, तो यानी कि 2 और 2, 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आपके कट चुके हैं, तो ये तो आने हैं ही नहीं। ठीक है, 34 और 36 का नंबर, पहले हम 34 का नकारा देख लेते हैं, दूसरा हम 36 का देख लेंगे। ठीक है भाई, आपको कैलकुलेटर कम करने के लिए 2 ऑप्शन ने भगा दिए हैं, तो देखो कैसे करेंगे भाई, 4 चौका 16, ठीक है साहब, एक बच गया, 4 तिया 12, 12 और कितना हो गया 13, ठीक है साहब, गुड़ा क्या गुड़ा, 3 चौका 12, हाँ से लगे 1, और 3 3 9 और 1 10, 102। देखो भाई 6 कम 6, 3 और 2 5, 1, और ये 1156 कैसे आ रहा है भाई, 6 कम 6, रुक जाओ भाई, 4 चौका 16, 4 चौका 16, हाँ से लगे 1, 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है साहब, 3 चौका 12 होते हैं, 3 चौका 12 होते हैं ललाओ, 3 चौका 12 होते हैं, खड़बड़ मत कर लाला, क्या हो रहा है तुझे, 3 चौका 12 होते हैं भाई, 3 चौका 12, हाँ से लगे 1, ठीक है साहब, और 3 3 9 9 और 1 कितना हो गया 10, तो सही है यार, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। 6 कम 6, 3 दूनी 6, और 1 का 1, और 1 का 1, यानी 1166 आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन नहीं बैठ रहा, क्योंकि 3 और 2 5 6 और 1156 आ रहा है, तो यानी कि 34 वाला आपका पोर्शन बिल्कुल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पर कट जाता है। ऑप्शन बचा आपका 36, 36 गुणा 36 करेंगे, देखो 6 छंगा 36, हासिल लग गई आपकी 3, ठीक है साहब, 6 तिया 18, 18 और 3 कितना होता है 21, 216 बटे 3 छिंगी 18, हासिल लग गई 1, और 3 3 9 और 1 10, यानी कि 108। अब ये बिल्कुल मैच हो जाएगा, क्योंकि 6 एकम 6, 8 और 1 9, 2 का 2 और 1 का 1, यानी 1296, यानी कि 36 जो ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपसे चिक कर रहा है कि मैं ही वो 36 हूँ जो ऑप्शन नंबर सी में समाहित हूँ, लेकिन ये भी क्वेश्चन आपका गलत हो चुका है, ऑप्शन 34 वाला। आगे बात समझ में यहाँ तक बातें क्लियर है। तो अब 36 गुणा 36 करेंगे, जो कितना आएगा 1296। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कि 4/7 ऑफ 490, 4/7 ऑफ 490। यहाँ तक बात है क्लियर। तो हम इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता दूं, वही सीधा फंडा सा है। क्या है, देखो भाई लाओ कि 4/7 गुणा 490, ठीक है साहब, काटेंगे तो 7 7 49, 4 गुणा 70 और 7 चौका 28, यानी कि 280 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियरली कह रहा है कि मैं ही वो सी ऑप्शन हूँ जो आपसे क्लियरली इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर भाई, यहाँ तक बातें अगर क्लियर हो चुकी हैं तो यहाँ पर मैं अगला बात क्वेश्चन कराऊँ भाई आप सभी को। अगला क्वेश्चन करा दूँ, बोलो करा दो। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। तो आप सभी करेंगे कि 35 ऑफ 800 कितना भाई, 35 ऑफ 800। तो आप देखेंगे सभी यहाँ पर मैंने क्या बताया था, 35 ऑफ नहीं 35% ऑफ 800, 35% ऑफ 800। तो यहीं क्या करेंगे भाई, हम इस क्वेश्चन को देखेंगे भाई सभी एक बार कि 35/100, परसेंट हटाएंगे 100 गुणा 800, कितना 800, 800, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 35 गुणा 8, देखो 8 पंजे कितना होता है 40, हासिल लग गई 4,
ठीक है साहब। 8 पंजे 40, हासिल लग गई 4, 8 तिया 24, 24 और 4 कितना होता है आपका 28, 280। इसका भी आंसर 280 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपसे क्लियरली कह रहा है कि मैं ही वो सी ऑप्शन हूँ जो क्लियरली आप सभी के सामने शो हो रहा हूँ। ठीक है भाई, क्लियरली मैं आप सभी के सामने शो हो रहा हूँ। 260, 270, 280, 290। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर 1600 किसका वर्गमूल है? तो ये तो सीधा सीधा सा बात है, किसका भाई? 40 का। ये तो किसी को कोई संदिग्ध होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। फिर भी ले मैं करा दूँ भाई, फिर भी मैं करा देता हूँ, मुझे कौन सा जा रहा है। देखो भाई कि 40, अब तुम एक चीज़ देखो भाई, जहाँ जीरो होगी वहीं तो होगा, तो यहाँ तो 5 का 5 आएगा, यहाँ 5 5 आएगा, तो ये 2 ऑप्शन कट गए, एक 50 बचेगा, एक 40 बचेगा। अब 5 का वर्ग कितना होता है? 25, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो यहाँ 16 ही तो नजर आ रहा है काका, यहाँ 25 थोड़ी नजर आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। बाकी यहाँ देखेंगे 40 गुणा 40, देखो 2 जीरो की 2 जीरो और 4 चौका 16, तो 1600 इसका आंसर हो, मतलब 40 इसका आंसर हो गया, जो कि 1600 इसका बिल्कुल आपका क्या हो गया? वर्गमूल। यहाँ तक बात है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं अगला क्वेश्चन शो करूँ आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, देखेंगे एक बार सभी कि 9/10 ऑफ 500 कितना? 9/10 ऑफ 500, तो 9/10 गुणा मतलब होता है 500। ठीक है साहब, देखो एक जीरो से हमने एक जीरो कैंसिल कर दी, कोई चक्कर नहीं है साहब। और 9 गुणा 5 करेंगे, यानी कि 5 50 करेंगे, तो 9 पंजे 45, 450 इसका आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हमसे क्लियरली कह रहा है कि मैं ही हूँ वो सी ऑप्शन हूँ जो कि 450 में समाहित हूँ। ठीक है साहब, क्लियरली। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। एक बार सभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, एक बार सभी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 0.625 गुणा 310, इसका क्या आंसर होगा? 0.625 गुणा 320। तो देखो भाई, हम इसको शानदार तरीके से काटने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी देखेंगे, इसको शानदार तरीके से काटने का हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा। तो देखो भाई कैसे करेंगे, 0.625 गुणा 320। देखो यहाँ कितनी अंक छोड़ के पॉइंट लगाए? 3 अंक छोड़ के, तो सीधी सी बात है, हम 3 अंक ही लिख देंगे नीचे, 1 2 3 कर दिया भाई। यहाँ से ये गायब हो गई, यहाँ से ये हिस्सा हो गया गायब। ठीक है साहब, इतना काम कर दिया, कोई चक्कर नहीं है साहब। देखो 0 से 0 हमने उड़ा दिया, कोई चक्कर नहीं है। 25 से हम काटेंगे, देखो 25 चौका 100 कट गया, और देखो 25 से जो काटेंगे तो 25 दूनी 50, बच गया 12 और 25 पंजे 125। यहाँ तक क्लियर बात है? ठीक है साहब। अब बचा आपके पास 25 गुणा 32/4, 25 गुणा 32/4। ठीक है साहब, 4 से काटेंगे तो 4 अट्ठे 32, बच गया आपके पास क्या? 25 गुणा 8, और 25 अट्ठे कितना होता है आपका? 200। 200 सी ऑप्शन में आपको क्लियरली रूप से नजर आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल हमें पता है सी में ही मिलेगा भाई। तो बिल्कुल आपको कहाँ मिलेगा ये क्वेश्चन? सी में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई संदिग्ध वाली बात क्लियरली नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात है क्लियर भाई? इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी ना चाहिए। इस क्वेश्चन में किसी भाई को भी इतनी सी भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। यहाँ तक बात है क्लियर? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना है तो हम अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने स्क्रीन पर हम प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, तो देखेंगे एक बार सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का √1681। अब देखो फंस गए रजे गुंडों में, कैसे फंस गई? 1681 भाई, हमें पता है कि 40 का जो वर्गमूल होता है वो किसका होता है? √1600 का होता है। ठीक है साहब, 39 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1600 से बड़ा है। अब बात हो गई 41 और 42 की। अब देखो 2 के पीछे 2 दूनी 4, यानी कि 4 होना चाहिए। अब इसमें तो 4 है नहीं, तो 1 का वर्गमूल 1, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हम निकाल के बता देते हैं आपको। 41 गुणा 41 करेंगे तो आप सभी के सामने 1681 आएगा। तो करो भाई 41 गुणा 41, तो देखो भाई 1 1 यानी 41 सेम आ गया, गुणा 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 164। ठीक है साहब, 1 4 चौका 4 और 4 8, 1 का 1, 4 और 4 8 6, 1681। किसका घनमूल हो गया? 41 का। तो 41 बिल्कुल हमने टिक कर दिया, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। यहाँ तक ये मेरे हिसाब से 19 क्वेश्चन आप सभी को अंदर शानदार तरीके से समझ में आया होगा। मैं प्रयास करूंगा कि हमारा अगला क्वेश्चन जो है आप सभी उसे भी पुटअप कर पाए अच्छे से। अगला क्वेश्चन है कि 45% ऑफ 400, कि 45% ऑफ 400, यानी कि 400 का 45% क्या होगा? ले भाई हम ये लिख देंगे क्या होगा, क्या होगा। यहाँ तक बात क्लियर भाई? यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो मैं अगला को यही क्वेश्चन को करा दूं कि 450 का, सॉरी 400 का। तो देखेंगे भाई 45%, परसेंट हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे और गुणा करेंगे 400 का। कर दिया भाई। देखो क्वेश्चन में 2 जीरो से 2 जीरो बिल्कुल कट रही हैं आपकी, कट रही है, तो देखेंगे भाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। तो आपका बचेगा 45 गुणा 4।
देखो 5 चौका 20, हासिल लग गई 2, और 4 चौका 16, 16 और 2 कितना होता है 18। तो इसका भी आंसर 180 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी फिर कह रहा है हमसे। ऑप्शन सी हमारा पीछे छोड़ ही नहीं रहे भाई, क्या चाहता है ऑप्शन सी? ऑप्शन सी चाहता क्या है हमसे? चलो कुछ भी चाहे, हमें क्या, हमें तो आंसर चाहिए। नहीं है भाई, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि 11/12 ऑफ 240, यानी कि 240 का 11/20 ज्ञात करें, ज्ञात करें। यहाँ तक बात है क्लियर भाई? तो हम इसे ज्ञात भी करना सिखा देते हैं आपको। तो देखेंगे आप सभी भाई, 11/12 गुणा 240, तो देखेंगे भाई 12 दूनी 24, कट गया कितने बार 20 बार। तो 11 गुणा 20 करेंगे तो कितना होगा 220, कितना होगा 220। तो 11 दूनी 22, 0 की 0, तो 220 इसका ऑप्शन बी ऑप्शन बिल्कुल क्लियर कह रहा है। अब जाके चेंज तो हो गया कम से कम भाई, ऑप्शन बी ठीक है साहब। सी ने पीछे छोड़ा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बात है क्लियर? किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अगला क्वेश्चन करा दूं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई ये 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 करा 2025, आए हाय हाय 2025। आप सभी देखेंगे एक बार, 400 का अंडर रूट कितना हो गया भाई 1600, 40 का हो गया 1600, और 50 का हो गया 2500, 50 का कितना हो गया 2500। ठीक है भाई, तो देखो भाई ऑप्शन बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो गया, कोई संदिग्ध नहीं है, क्योंकि डी है नहीं, बी है नहीं, ए से छोटा है, तो कोई चक्कर वाली बात है नहीं। बाकी 45 से हम निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे? 45 गुणा 45, तो करेंगे भाई 5m 25, 5m 25। तो सभी देखेंगे एक बार, 5m 25, हासिल लग गई 2, 5 चौका 20 और 2 22, 225 हो गया। 4 पंजे, ठीक है, हासिल लग गई 2, उसके बाद करेंगे 4 पंजे 20, हासिल लगे फिर से 2, 4 चौका 16 और 2 कितना होता है 18, 180। देखेंगे 5 एकम 5, 2 का 2, 8 और 2 10, 1 और 1 2, यानी कि 2025, यानी कि बिल्कुल हमारा सही है। हम सही हैं अपने आप में कि हमारा 45 इज करेक्ट आंसर हो चुका है। आगे बात समझ में। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे चिक चिक कर कह रहा है कि 65.5% ऑफ 320, यानी कि 320 का 65.5% ज्ञात करें, 65.5% ज्ञात करें। तो सभी ज्ञात करेंगे एक बार, कैसे करेंगे भाई? कि 62.5, ठीक है साहब, बटे 100, और हम पॉइंट हटा देंगे यहाँ से और गुणा कर देंगे 10 का, तो पॉइंट हमारा यहाँ से क्या हो चुका है रिमूव। तो पॉइंट हमारा यहाँ से क्या हो चुका है रिमूव, 62.5 है, तो हम इसे कितना हो गया फिर ये 625। ठीक है भाई, पॉइंट गायब, और इनटू हमें निकालना कितना 320 का। तो अच्छी बात है साहब। देखो भाई 625 है, इसे उड़ाएंगे पहले तो 25 चौका 100, और 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, और 25 पंजे 125। यहाँ तक बातें क्लियर? ठीक है साहब। अब आपके पास बच गया 25 गुणा 320 बटे में 4। देखो 4 से 32 काटेंगे, 4 अट्ठे 32, यानी कि 80 बच गया। ठीक है साहब, कहीं 0 0 तो सब में भाई। देखो 8 पंजे 40, कहीं 2 0 नजर आ रहे हैं, तो यही आंसर होगा वैसे इसका, कोई चक्कर नहीं। देखो भाई 25 गुणा 80, ठीक है, और यार 25 320 बटे 10 भी तो बच रहा है भाई अब इधर, तो ये जो कट गया ना 0 0, तो कितना बच गया? यहाँ बचेगा 25 गुणा 8, खामा खाम घुमा रहे हो हैं, ये 0 से 1 0 खत्म भी तो होगी। तो 25 अट्टे कितना हो गया 200, तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमसे कह रहा है क्लियरली कि मैं ही वो सी हूँ जो ऑप्शन लेके बैठा हूँ भलाई देर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हो तो मैं अगला क्वेश्चन बोलूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 के 3/4 ऑफ 480, यानी 480 का 3/4 हिस्सा कितना होगा? तो सभी देखेंगे एक बार, बड़ा प्यारा सा सवाल है कि 3/4 गुणा 480। देखेंगे भाई 4 से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है साहब, 3 गुणा 120, क्लियर। 12 दूनी 24, 12 दिया 36, तो 360 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी ही हमको नज़र आ रहा है। वापस से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 360। यहाँ तक बात है क्लियर? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं अगला क्वेश्चन करा दूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, 2324।
तो भाई 40 और 50 के बीच का खेल है ये, 23 और 24 का। देख लेंगे क्या दिक्कत आ रही है, हम तो करना जानते हैं। देखो भाई, 6 का अगर हम लास्ट अंक निकालें तो 6 छंगा 36 यानी कि 6 आएगा। 7 का देखें तो 9 आएगा। 7 7 49। 8 का देखें तो 8 8 64 में 4 आएगा। 9 का देखें तो 1 आएगा। अब कहाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बाकी देखो कहीं नहीं आ रहा, 4 ही तो आ रहा है लास्ट में। 4 इसी में तो मैच हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है, इसमें भी मैच नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी 48 का राइट आंसर है। बाकी हम इसको 48 गुणा 48 करके देख लेते हैं। एक बार देखेंगे कि 48 गुणा 48 करेंगे तो देखो भाई, 8 8 64 में 4 का हाथ से लग गई 6, और 8 चौका 32 और 6 होते हैं आपके कितने, 38। और बटे में, सॉरी गुणा, 4 8 32 में 2 का हाथ से लगे फिर से 3, और 4 चौका 16, 16 और 3 कितने होते हैं आपके, 19। बिल्कुल। तो 4 का 4, 8 और 2 10, ठीक है साहब। और 6 और 3, सॉरी 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13, यानी 13 और 2 23 4। कई ऑप्शन, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी कि 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 में आप सभी के सामने स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, सभी एक बार गौर फरमाएंगे और शानदार तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 15% ऑफ 600, कितना भाई, 15% ऑफ 600, यानी कि 600 का 15%, 600 का 15% क्या होगा, 600 का 600% क्या होगा, देखेंगे भाई। 600 का 15% क्या होगा, तो 600 का 15% निकालेंगे तो 15 बटे 100 गुणा 600। बात तो एक ही है यार, कैसे 15 की 90 आएगा, इसका आंसर है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 गुणा 6, और 15 गुणा 6 करते हैं तो कितना आता है, लाओ 90। 90 कहीं भी ऑप्शन नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है। ऑप्शन आपसे चीख चीख कर कह रहा है कि मैं ही वो 90 हूँ जो ऑप्शन नंबर बी में बैठा हूँ। ऑप्शन नंबर बी में बैठा हुआ है महाराज साहब, तो महाराज साहब को लॉक किया जाए, बी को लॉक किया जाए। बी ऑप्शन 90 हमसे क्लियरली क्लियरली कह रहा है कि मैं ही वो 90 हूँ जो बी ऑप्शन के अंदर बैठा हूँ। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई हों तो मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखा दूँ तो देखो भाई लालाओ, क्वेश्चन नंबर 27। 7/8 ऑफ 256, 7/8 ऑफ 256। तो देखेंगे भाई 7/8 ऑफ 256 क्या होता है, 7/8 ऑफ 256, यानी कि 7/8 का हिस्सा निकालना 256 का। तो देखेंगे सब निकालेंगे भाई, क्या ही कर सकते हैं हम, हैं। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो यानी कि 2 बार ये कट गया और 1 बार वो कट गया, तो कितना 21, और 21 सत्ते 7 एकम 7। ओहो गलत आ रहा है। देखो भाई 8 से काटेंगे इसको, तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यहाँ बच गया दोनों, तो 8 दूनी 16। क्लियर, ठीक है साहब। 7 गुणा 32 करेंगे भाई साहब, 7 दूनी 14, हाँ से लग गई 1, ठीक है साहब। 7 तिया 21 और 22, 224, 224 बिल्कुल बी ऑप्शन कह रहा है आपसे कि मैं ही वो बी ऑप्शन हूँ जो कि बिल्कुल क्लियरली रूप से वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात ना होनी चाहिए। ठीक है भाई, यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी हों तो मैं आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन प्रदर्शित करता हूँ। आप सभी एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे। अगला देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 28 के 2500। यार 2500 तो नॉर्मल चीज़ है, देख लो भाई 2500 सीधा सीधा होना चाहिए ना, किसका, 50 का। ठीक है भाई, 50 का होगा, बाकी देख लो भाई करके। हमारा जब इतने क्वेश्चन करा देते इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है। 50 गुणा 50, 2500, 25 से हो गया, 50 का वर्गमूल हो गया। आगे बात समझो यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे एक बार सभी। नंबर 29 कहाँ है फिर भाई, 29 है यार, पहले वही तो कह रहा हूँ, 28 हो गया।
28 करा दे। 29 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर देखेंगे सभी एक बार। 37.5% का 640, यानी 640 का 37.5% निकालेंगे तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। वही काम करेंगे हम, 37.5 बटे 100, एक पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट हटा दिया हमने, कर दिया 10 का गुणा। ठीक है साहब, कर दिया, कोई चक्कर नहीं। हमने फिर करेंगे यहाँ कितना, 640, बिल्कुल बात साहब, 640। ठीक है साहब, देखो पहले तो 0 से 0 उड़ाओ, खत्म कर दें। ठीक है साहब, यहाँ से पॉइंट हट गया तो कटेंगे भाई 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25। ठीक है साहब, बच गया, ये बच गया यहाँ से 12, यानी कि फिर हो गया 125 और 25 पंजे 125, यानी कि 15 और 25 चौका 100। ठीक है साहब, 15 गुणा 64 बटे 4, तो 16 चौका 64 हो गया, ये हो गया 15 गुणा 16, 15 गुणा 16, देखो 16 पंजे 80, तो ये हो गई, जहाँ से लग गई 8 और 16 एकम 16, और 16 और 8 होते हैं आपके 24, यानी कि 240 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमें क्लियरली कह रहा है कि मैं ही वो सी ऑप्शन हूँ जो कि आपको क्लियरली कह रहा हूँ कि मेरे ऑप्शन को बिल्कुल राइट किया जाए, लॉक किया जाए, सी ऑप्शन लॉक किया जाए। यहाँ तक बातें क्लियर, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी को मेरे भाई। अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम तो क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी के स्क्रीन पर, जो कि क्वेश्चन नंबर लास्ट होने वाला है, उसे आप सभी जाके एक बार देखे लेंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का आप सभी के सामने स्क्रीन पर आ रहा है, यही क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो सभी एक बार देखेंगे कि 13 बटे 15 ऑफ 30, यानी कि 300 का 13 बटे 15वां हिस्सा ज्ञात करें। 300 का 13 बटे 15वां हिस्सा, भैया भाई हिस्सा ही पूछ रहा है भाई, हिस्सा ही तो पूछेगा यार। ठीक है साहब, देखो भाई 300 का, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 300 का मतलब गुणा ऑफ 13 बटे 15, वो तो एक ही बात है यार, कहीं कर रहे हो। देखो 15 दूनी 23, बच गया कितना 20, और 13 गुणा 20 करेंगे 260, 260, 260 कहीं ऑप्शन नजर आ रहा है? बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 को हम बिल्कुल इसमें टिक कर देंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बातें क्लियर। हमारी इस सिंप्लीफिकेशन की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने 2 क्लासों के अंदर आपकी पूरी सिंप्लीफिकेशन की क्लास हमने यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हमारी जो क्लास होगी वो आपकी बड़े शानदार लेवल से हम कराएंगे। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए हम आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मांगते हैं। ये दोनों क्लासेज आपके लिए प्योर कंप्लीट रूप से सीईटी के लिए बनी हुई हैं। किसके लिए बनी हुई है लालाओ, किसके लिए बनी हुई है? ये जो क्लासेज हैं आपको कंप्लीट रूप से सीईटी 2026 का जो बैच है उसके लिए स्पेशल मैथ्स की हमने 2 क्लास करा चुके हैं, जो कि पार्ट ए और पार्ट बी, जो कि स्पेशल किसी चैप्टर का था, ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण वाले चैप्टर का था। किसका था? सरलीकरण वाले चैप्टर का था, जो कि हमने कंप्लीट आज इस क्लास में कंप्लीट रूप से पूरा कर लिया है। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और यहाँ से हमें एक क्वेश्चन अपने 25 में से पहला क्वेश्चन हम कंप्लीट एक क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि 25 में से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी धीरे धीरे जब हम क्लासेज स्टार्ट कर लेंगे अपनी 25 कंप्लीट, तब तक हम 25 की 25 क्लासों में 25 क्वेश्चन आप सभी के सामने कंप्लीट रूप से शानदार तरीके से कर चुके होंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपको ये क्लास बड़ी प्यारी प्यारी लगती है, जो आपकी ये क्लास है कहाँ जाएगी, तो मैं आप सभी को एक बार बता देता हूँ। आपको जो ये क्लास मिलेगी आपके प्यारे से परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको ये क्लासेज मिलेंगी, जहाँ पर आपको ये क्लासेज प्रोवाइड कराने की हम प्रयास कर रहे हैं। वो हमारा यूट्यूब चैनल है, एक बार सभी देखेंगे यहाँ पर जाके। ये आपका एक यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के नाम पर, यहाँ पर ही हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर आप सभी के सामने ये सारी क्लासेज आप सभी को मिल जाएंगी, जो कि ये क्लासेज, ठीक है भाई, ये क्लासेज आपको कहाँ मिलेंगी? आप जैसे इस कोर्स वाले आइकन पर, जैसे ही आप इस कोर्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इस कोर्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ही हमारा एक आप सभी के सामने शो होगा, आप सभी के सामने यहाँ पर क्लास में एक शो होगा कि राजस्थान सीईटी के लिए जो बिग अनाउंसमेंट है वो कहाँ है। देखो, राजस्थान सीईटी 2026 बिगेस्ट अनाउंसमेंट की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, जो कोर्स है इसमें 2 लेसन हम डाल चुके हैं। यानी कि आपकी जो दूसरी नंबर की जो क्लास है उसमें एक क्लास तो अनाउंसमेंट वाली है, और दूसरी क्लास आप सभी के सामने जो अपकमिंग 20 तारीख की है वो ये क्लासेज है। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लासेज हम रिकॉर्डिंग फॉर्म में ला रहे हैं, तो आपकी जो क्लासेज है रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही है। ठीक है भाई,
आपकी जो क्लासेज रिकॉर्ड फॉर्म में देखो, ये रही वो क्लासेज जो हमने बिल्कुल थंबनेल रूप से लगा चुके हैं, जो कि आपके बिगेस्ट अनाउंसमेंट में है, जिस पर 2 लाइक हो चुकी हैं। ठीक है भाई, नोटिफिकेशन हमने ऑन कर रखा है। ये क्लासेज आपको कितने बजे मिलेगी, देखो आपको यहाँ लिखी हुई है कि प्राइमर ऑफ 19 घंटा, यानी कि 20 जून 11 बजे सुबह आप सभी के सामने प्राइमर हो जाएगी क्लास। सरलीकरण की पहली क्लास आप सभी के सामने हो चुकी है और दूसरी क्लास आप सभी देख रहे हैं जो कि कंटिन्यू चल रही है। ठीक है भाई, विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपके 392 भाइयों ने हमें सपोर्ट कर चुका है। ठीक है भाई, 392 भाई हमें सपोर्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आप सभी के लिए पूरा कंप्लीट हम मैथ्स के लिए लेकर जो आपके लिए प्रोग्राम लेकर आए हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। विजय भव सीरीज सिंप्लीफिकेशन की पहली क्लास आप जाके जरूर देखें और हमें बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट करें। और पहली क्लास देख लेंगे तो आपको जो सेकंड नंबर की जो क्लास है उसे लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है भाई, अगर आपको ये बातें हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो यूट्यूब चैनल को जरूर शानदार तरीके से आप सभी को क्या करना है भाई, शेयर करना है दबा के, इसको कमेंट करनी है, लाइक करनी है, दबा के इस पर कमेंट करनी है, लाइक करनी है आप सभी के सामने। आपका जो यूट्यूब चैनल है बड़ा शानदार सा यूट्यूब चैनल है विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के नाम से, जहाँ पर आपके 392 भाइयों का प्यार सपोर्ट से हमें यहाँ पर बिल्कुल प्यार सपोर्ट मिल चुका है। और देखो, अगर जैसे हमारे टेलीग्राम वगैरह चैनल पर आप जैसे ही जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल ये रहा हमारा व्हाट्सअप चैनल। यहाँ पर आप जैसे इन लिंकों पर क्लिक करेंगे तो आप दोनों से कंप्लीट रूप से जुड़ सकते हैं। ठीक है भाई, आप सभी के सामने बहुत शानदार। अगर फिर भी कोई क्वारी कोई दिक्कत आए तो आप सभी को कुछ नहीं करना, 9649650102 नंबर है मेरा। इस नंबर पर आपको सभी को व्हाट्सअप मैसेज करना है और कोई भी इंक्वायरी या कोई भी क्वेश्चन आप सभी दिमाग में हो उस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भेज सकते हैं और मैं आपको अगली क्लास में उसी क्वेश्चन को इस क्लास में आप सभी के सामने लाने का प्रयास करूँगा। फुल मैं आप सभी के सामने पूर्ण रूप से जुड़ चुका हूँ। आपसे भी यही गुजारिश है कि आप हमारे सामने संपूर्ण रूप से जुड़ें और मेहनत में चार चांद लगाएं, जिससे CET 2026 में जो आपके सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है, बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। आप में मीडिया के भी कुछ टॉपिक्स जोड़ चुके हैं इसमें, है ना, मीडिया से संबंधित जो क्वेश्चन टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं, लेकिन हमें उनका कुछ नहीं करना, हमें जो हमारा जो काम करना है वही काम करना होगा। आगे बात समझ में भाई साहब। देखो, CET में थोड़ा बहुत बदलाव भी कर दिया है आपके में, इसमें आपके कुछ टॉपिक्स हैं आपके CET में 2026 में जो CET आपका होने वाला है, इसमें आपके टॉपिक्स भी जोड़ ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें हमारे 4 टॉपिक ऐड किए गए हैं जो कि किससे संबंधित है, मीडिया से संबंधित। किससे संबंधित है भाई लालाओ, मीडिया से संबंधित। ठीक है, फ़ोन का जो दुरुपयोग वगैरह उन संबंधित हमारे 4 टॉपिक्स में ऐड कर दिए गए। आप सभी को पता ही होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है आपकी, है ना, इसमें क्या कर दी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है, नेगेटिव मार्किंग भी कर दी गई है CET के अंदर। और 40% आप सभी को मिनिमम मार्क्स यहाँ पर लाने, तभी आपका क्वालिफाइड माने जाएंगे। यानी कि अगर आपका पेपर 200 नंबर का लगता है तो आपको 200 को 40% कितना होता है आप निकालने जानेंगे। हम आपको परसेंटेज में सिखाएंगे कि 200 नंबर का 40% हम कैसे निकालते हैं। ठीक है भाई, तो नेगेटिव परसेंट में मिनिमम आपको 40% होनी चाहिए, नेगेटिव भी आपको दे रखी है CET के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, बस मेरी तो यही राय है कि जो मैं क्लासेज आप सभी के सामने प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सारी क्लासेज आप सभी आप हमारे सामने लेंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करना, बिल्कुल कतई भी ना भूलेंगे। ठीक है, और हमारे यूट्यूब के जो आप क्लास की लिंक वगैरह चाहते हैं तो आपका प्यारा सा परिवार विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट का एक टेलीग्राम चैनल है, उससे जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप सभी को सामने ये क्लास की PDF वगैरह सारी चीज़ें मोर इन्फॉर्मेशन, हर कुछ भर्ती से रिलेटेड जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन होंगी सारी यहाँ पर मिलेंगी, चाहे वो SSC से रिलेटेड हो, चाहे कोई राजस्थान से रिलेटेड हो, चाहे कोई आर्मी डिफेंस से रिलेटेड हो, कहीं से भी रिलेटेड हो, सब कुछ आप सभी को यहाँ हमारे प्यारे से टेलीग्राम चैनल विष्णु सर मैथ कॉन्सेप्ट के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप सभी को अगर ये क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने भाई बहनों पर सपोर्ट करें। मैं वो फिर से कह रहा हूँ कि मेरा एक नंबर है 9649650102। इस नंबर को 650102 इस नंबर को अपने दिल दिमाग में बैठा लें, सेव कर लें नंबर में। और कभी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आए तो भाई के पास फोटो सेंड कर दे व्हाट्सएप पर, और फोटो सेंड करने के बाद अगली क्लास में उस क्वेश्चन को बिल्कुल लाया जाएगा और उस टॉपिक से संबंधित होगा तो बिल्कुल। और ये चीज़ ध्यान रखें कि जो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए उसी टॉपिक की प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना तो वो मैं प्रैक्टिस सेशन में उसी क्वेश्चन को आप सभी के सामने लाऊंगा, अति आवश्यक रूप से लाऊंगा और चीख चीख कर कहूँगा कि ये क्वेश्चन मेरे पास किसी बंदे ने भेजा था जो कि ये वो क्वेश्चन, और इसे हम इस प्रकार से तोड़ेंगे। और मैं आपको सरल और शानदार तरीके से फुल कोशिश कर रहा हूं कि आप सभी के माने धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएं और शानदार तरीके से आप सभी के सामने हमारा पूरा मैटर आप सभी के सामने बिल्कुल आ जाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं आप सभी के सामने एक नेक्स्ट प्यारे से सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंद।